लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, चैप्टर एट अ ग्लांस। इस चैप्टर को हम एक ग्लांस के रूप में देखेंगे। हम इसके व्यू इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। और सजीव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, वन सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। दे ऑल कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ये सभी जो हैं एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर वे होते हैं, मैनी सेलुलर होते हैं, मैनी सेल्ड होते हैं, जिनके शरीर में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट। ओके, अब हम सेल को देखेंगे। सेल, पार्ट ऑफ सेल। तो सेल के कौन कौन से पार्ट हैं? तो सेल वॉल सेल का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि सेल के पार्ट हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के फर्दर डिवाइड होने की। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेचर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड प्लांट में होगा, ओके, प्लास्टिड इन प्लांट, सेंट्रियोल्स इन एनिमल। सेंट्रियोल केवल एनिमल में पाया जाएगा, सेंट्रियोल, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या क्या हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये सारे पॉइंट अच्छे हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास, हैव वैक्यूल्स यानी कि रिक्तकाएं इनके पास होती हैं, कैन एब्जॉर्ब लिक्विड यानी कि लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। केवल प्लांट ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। यानी प्लांट सेल्स को हम उत्पादक कहते हैं और एनिमल्स को हम उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता, ओके। हैज सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक साइज, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इस दोनों में ही न्यूक्लियस पाया जाता है। एनिमल सेल्स की बात करें तो हैव नो सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेस और नो वैक्यूल्स, कभी कभी नहीं और कभी कभी मतलब छोटी सी मात्रा में, यानी छोटी छोटी वैक्यूल्स यानी कि रिक्तकाएं बेजगह होती हैं, जो सेल के अंदर एयर वाली एरिया होती हैं, जिनके चारों तरफ टोनोप्लास्ट होता है। क्या होता है? टोनोप्लास्ट। कैन नॉट एब्जॉर्ब मच लिक्विड, ये वाटर को मतलब लिक्विड को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज नो सेलुलोज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सेफ हैव लाइसोसोम, ठीक है। इसके पास सेलुलोज नहीं होता है, ठीक है। इनके पास हैव लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम्स होते हैं, ओके। तो लाइसोसोम तो आप जानते हैं, द सुसाइडल वेग ऑफ सेल, द सुसाइडल वेग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं, ओके स्टूडेंट। प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट और रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड भी यानी कि आरबीसी यानी कि ब्लड के जो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल एंड क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ऑल लिविंग फॉर्म आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल्स। तो सभी जो जीवित होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनकी जो यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी कि यह बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है और यह बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन करता है, और इसकी जो यूनिट है वह लाइफ को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है? लाइफ को, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि यहाँ पर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि इसके स्टडी मतलब इसके स्ट्रक्चर की हम स्टडी करें और इसकी कंपोजिशन की स्टडी करें सेल की, तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो माने सेल, लॉजी माने स्टडी, यानी कि सेल की स्टडी। अब सेल के अंदर क्या स्टडी करोगे? उसके आकार की स्टडी करोगे, वह कैसे बना है, किन किन मैक्रोमोलिक्यूल, किन किन माइक्रोमोलिक्यूल से बना है, उसकी स्टडी करोगे। तो कंपोजिशन, कंपोजिशन माने उसकी संगठन, उसका संगठन माने कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या होता है? साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स लॉगस। लॉगस एक लैटिन वर्ड है और इसे हम स्टडी कहते हैं। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो साइटोलॉजी, ठीक है, सेल की स्टडी। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक
पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क स्लाइस में देखा था, यानी कि डेड कॉर्क की स्लाइस में देखा था इन ईयर 1660। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, यानी कि पहली जो लिविंग सेल थी उसे ल्यूवेनहॉक ने स्टडी किया था। इट्स कंसिस्टेंसी डिफर अंडर डिफरेंट कंडीशन, इट एक्सिस्ट इन सॉल जेल स्टेट, यानी कि सेल जो होती है सॉल जेल स्टेट में होती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल, बहुत सारे वेरियस केमिकल यहाँ पर एग्रीगेट करते हैं, जैसे कि वाटर, आयंस, साल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक में से होता है कार्बनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी सेल का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन पता है क्या होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस, सबको पता है प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स जो होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फैट फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप सब जानते हैं, डीएनए और दूसरा बताओ जल्दी से, डीएनए और आरएनए, वेरी गुड। विटामिन्स हमने आपको बताया था, विटामिन्स और एंजाइम्स दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं, तो इन्हें हम प्रोटीनस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पॉइंट आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कहीं एंजाइम बन रहे हैं या फिर विटामिन बन रहे हैं, ये दोनों ही प्रोटीनस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।